हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है और इसमें ज़्यादा लॉन्ग वीडियो लेकर नहीं जाऊँगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, बहुत ही छोटी वीडियो में और बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखा करके जाऊँगा आज। यानी कि बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट में अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको देने वाला हूं। यहाँ से किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हर एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। यानी कि शुरू से और लास्ट तक आपके लिए देखना है और शुरू से एंड तक बने रहना है। आपके लिए वीडियो के अंत तक रहना है तो आपके लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और कुछ ना बहुत कुछ सिखा करके जाऊंगा। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% क्लियर होने वाला है आपका, एक क्वेश्चन पक्का होने वाला है। तो आइए ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो टॉपिक हमारा रहने वाला है डिस्काउंट, और डिस्काउंट में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले के जो क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले जो वीडियो है वो मैं दे चुका हूं, उन वीडियो में आप देख लें। देखिए, यहाँ पर कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। अंकित मूल्य जानते हैं, मेन प्राइस कितना है, 800 रुपए है। उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपए में बेचने का प्रस्ताव है। यानी कितने में बेचना है, विक्रय करना है 736 रुपए में, 736 रुपए में बेचना है, बेचने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से सीखने का काम करेंगे। देखो, मेन प्राइस क्या, अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपए, बेच कितने में, बेचने का प्रस्ताव कितने में है, 736 रुपए में। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तावित छूट कितनी है। तो यहाँ पर छूट निकाली है, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट निकालना है 800 रुपए जो मेन प्राइस है और बेच रहा है 736 में, 64 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, 64 रुपए की छूट दी जा रही है। यानी प्रतिशत डिस्काउंट निकालना है। और ये डिस्काउंट दिया किस पर जा रहा है, मेन प्राइस पे तो दिया जा रहा है। अरे भैया, इतना था इसका अंकित मूल्य, इतने में बेचना था उसे, लेकिन मौसम खराब हो गया, उसकी वजह से 736 रुपए में बेचना पड़ा। जब 736 में बेचना पड़ा तो 64 रुपए की छूट देनी पड़ी। भाई, छूट का मतलब क्या है, जो कम करके, मान लो 800 रुपए का आपकी लागत है, 800 रुपए में आपको बेचना है, लेकिन आपने क्या कहा, आपने सोचा कि मौसम निकला जा रहा है तो मौसम निकलने की खातिर आपने क्या किया, 736 रुपए में बेच दिया। तो छूट कितनी दे दी, 64 रुपए की। किस पर दी, 800 रुपए पर। प्रतिशत के लिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, अट्ठू अट्ठू कितना हुआ, 64 कितना आया, 8%। यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया था, यहाँ पर डिस्काउंट दिया 8%। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। और सच बताऊं तो अधिकांश बच्चे ऐसे क्वेश्चनों के लिए तुक्का मार के आते हैं। भवानी का नाम लिया और तुक्का मार दिया तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है। जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 150 रुपए है। इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है और यही गलत करके आते हैं हम, सच बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मन लगा करके शुरू से और अंत तक देखिए, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूँ आज मैं। 150 रुपए अंकित मूल्य है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य कितना होगा, कितनी छूट देने पर, 20% छूट देने पर। तो ध्यान देंगे, 150 गुणा 20 की छूट होगी तो कितना, 80 बटे कितना, 100, 0 से 0, 0 से 0, 15 अट्ठे कितना हुआ, 120 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ यहाँ पर, 120 रुपए। बस इतनी छोटी सी बात पूछी है और इतनी छोटी सी बात में बच्चा घंटों तक फंसा रहता है। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक सेकंड का ध्यान रखना पड़ता है हमारे लिए। तो आपको प्रैक्टिस में बने रहना है और किसी भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 120 हमारा सही है। और बात करें तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो इसमें कहा है 475 रुपए के अंकित मूल्य पर मूल्य और 15% की छूट वाले जूते की
जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छूट पूछ रहा है। अगर देखिए आपके लिए यहाँ पर विक्रय अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद में माइनस करके देखेंगे, तब जाकर के छूट पता चलेगी। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितने परसेंट कह रहा है? 15%। देखिए 15% ही तो कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? 15% हटाते हैं तो बटे में क्या लाते हैं? 100। अब ये क्या है? हमारा अंकित मूल्य, मेन प्राइस है। ये क्या है? आपका डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमारे लिए दिया क्या है? अंकित मूल्य तो दिया है। अरे 475 रुपए के अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य के बराबर अंकित मूल्य रखना है। अंकित मूल्य कितना? 100, तो 100 के बराबर कितना? 475 रखना है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? छूट कितनी होगी? अरे छूट कितनी होगी? छूट यहाँ पर कितनी है? 15। तो यहाँ पर देखो 15/100, 100 रुपए है अंकित मूल्य, 15 रुपए क्या है? डिस्काउंट, यानी 100 रुपए पर 15 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। तो देखिए 15 के बराबर निकाल दीजिए। छूट पूछा है, छूट के बराबर निकाल लो। 475, ये 100 है, ये बटे में आएगा, गुणा में कितना? 15 जाएगा, तो 15 से गुणा कर दीजिए। 15 पंजे कितना होता है? 75। 75 का कितना आएगा? 5 आएगा। 15 सत्ते कितना होता है? 105 होता है। हासिल कितना लगा? 7। 7 और 105 कितना हुआ? 112। हासिल कितना लगा? 11। 15 चौक 60 और 11 कितना हुआ? 71। बटे कितना था आपका? 100। 2 जीरो आप कट करेंगे तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। कितना आया? 71.25। ये छूट मिली थी। 71 रुपए 25 पैसे की हमारे लिए क्या मिली थी? छूट मिली थी। बताइए इसमें कुछ टिपिकल है? बिल्कुल टिपिकल नहीं होगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको ये 100% समझ में आया होगा। तो इसका बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये हर किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो 100% कुछ लोग कर पाएंगे। तो आइए अब बात करेंगे क्वेश्चनों की बात। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है। दुकानदार है वो 10% छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो आपको मैं समझा चुका हूं कि एमपी अंकित मूल्य पर सीपी बटे में लिखना है। अब देखिए, जो लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखा जाएगा, हानि होती है 100 में से कम करके लिखा जाएगा। तो ऊपर जो लिखा जाएगा लाभ होगा या हानि होगी, वो लाभ होगा 100 में जोड़ के, हानि होगी 100 में से घटा के, वो अंकित मूल्य होता है। तो यहाँ पर 8% का लाभ ही तो कह रहा है, तो 8 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। बटे डिस्काउंट कितना है? 10% छूट दे रहा है, तो छूट वाला है वो यहाँ पर 10, 100 में से 10 घटाएंगे छूट का, यानी कि 90 तो रह गया। यही तो रह गया। 18 पंजे कितना होता है? 90। 18 छक्के कितना होता है? 108। 108 यही तो होता है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको सब सिखा चुका हूं कि अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, ये कैसे क्या करना होता है। तो इससे पहले की वीडियो ना देखिए, उसे देख लें आप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कोई छूट नहीं, इनका अंतर देखना है आपको। क्या देखना है? अंतर। तो अंतर क्या है? 1 का है। अब यहाँ पर बटे में क्या लेना है? 5। कोई छूट ना दी जाए तो बटे 5 गुणा कितना? 100। 5 दूनी 10 कितना आया? 20%। यहाँ पर बात करेंगे तो 20% बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 20% बिल्कुल सही जवाब होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, 100% आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। देखिए यहाँ कह रहा है, एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 में बेचा। यदि उसने उन पर छूट ना दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। तो कुछ नहीं है, अंकित मूल्य x मान लो, 5% की छूट दी होती तो 95 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। फिर कह रहा है लाभ कितना लिया होता अगर मान लो छूट ना दी होती, लाभ कितना लिया होता? 12% का। तो 112 बटे कितना? 100 बराबर क्या कह रहा है? 266 में विक्रय मूल्य कितना? 266 रुपए। बस इतना करना है। x बराबर
अब ध्यान दीजिए 266, अब ये बटे वाले सब ऊपर जाएंगे। 100 बटे में कितना आ जाएगा 95, 100 बटे में कितना आएगा 112, बस 19 पंजे कितना होता है 95। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 19 एकड़ 19, यहाँ से बचा 7, 19 चौक कितना हुआ 76, 14 अट्ठे कितना होता है 112, 4 दूनी कितना होता है 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 से भाग दो 25, और 2 से काटो 2 पंजे 10, कितना है 25, कितना है 250 रुपए। तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर, प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना था, प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य 250 रुपए था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एक बार में हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब होगा, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं ना 100% गारंटी के साथ कहता हूं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन पूछे जाता है। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है और हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमें लगता है बहुत टिपिकल है डिस्काउंट। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिस्काउंट से ज्यादा सरल कोई चैप्टर नहीं है, कोई भी चैप्टर सरल नहीं है। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो चैप्टर हमारे लिए थोड़ा परेशान कर रहा है, निश्चित मान लीजिए वहां से एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो सोचिए, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो हमने अगर ये सोच लिया है कि एक क्वेश्चन से कुछ ना होने वाला है, तो 100% एक एक क्वेश्चन बन करके 100 क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं, एक एक क्वेश्चन करके। तो कितने क्वेश्चनों को आप छोड़ेंगे? अरे एग्जाम क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति कोई भी बच्चा क्यों ना हो, वो उन्हीं क्वेश्चनों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा समय देता है जो क्वेश्चन उनके लिए दिक्कत करते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही बच्चा एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाता है। और ये सच है, ये सच है, वही बच्चा एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएगा जो बच्चा दिन और रात उन चीजों के लिए ज्यादा फोकस करेगा जो चीजें हमारे लिए परेशान करती है, जो हमारे लिए नहीं आती है, जो हमें कठिन लगती है, हमेशा क्वालिफाई करेगा वही। बाद में कहते हैं कि हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए कि उसकी कमी की उसकी कमी, किसी की कमी नहीं। मैं सच बता रहा हूं, मैं ऑफलाइन भी क्लास देता हूं, ऑफलाइन भी क्लास देता हूं, 100% रिजल्ट देता हूं, अच्छा से अच्छा रिजल्ट देता हूं, लेकिन बच्चा जो फेलियर होता है वो संतुष्ट नहीं होता है। किससे? टीचरों से। क्या ये सच है? टीचर फेल कराते हैं? बिल्कुल नहीं, हम खुद की कमी से फेल होते हैं। हम उन चीजों के लिए समय कभी देते ही नहीं जिन चीजों के लिए हम जानते नहीं हैं, जिनके लिए हम सीख नहीं पाते हैं। और अगर उनके लिए सीखना है तो अच्छे से मेहनत करनी होगी। और अच्छे से जिस दिन मेहनत करना शुरू कर दिया, उन चीजों को पढ़ना शुरू कर दिया जिस दिन आपने, जो आपके लिए दिक्कत करती है, जो आपको सही से समझ में नहीं आती है, उसी दिन मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% क्वालिफाई करेंगे। तो मेरा कहना यही है और मैं आप लोगों से अनुरोध यही करूंगा कि आप उन्हीं चीजों के लिए ज्यादा पढ़ें जो आपके लिए परेशान कर रहे हैं, जो आपको टिपिकल लग रहे हैं। एग्जाम क्वालिफाई करा देंगे 100% गारंटी के साथ कहता हूं मैं आपसे। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको रोक पाए। यदि आप सच्चे मन से पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, उन पर ज्यादा टाइम देना शुरू कर दीजिए जो हमारे लिए परेशान कर रहे हैं, जो दिक्कत कर रहे हैं, जो हमारे लिए सही से नहीं आते हैं, उन्हें सीखना शुरू कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा, करके दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी करना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।